Hello, student class of 8th. Now we are reading Science, chapter number 4, Materials, Metals and Non-Metal. मतलब मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु क्या चीज़ होती है. इंट्रोडक्शन. वी हैव एन infinite variety of substances in the universe. The number of elements forming these substances is limited. We have an infinite variety. मतलब जो हमारा यूनिवर्सल है उसमें मतलब बहुत सारी वैरायटी हैं सब्सटेंस की, जो कि देयर आर नाउ मोर देन 92 नेचुरली occurring एलिमेंट्स दैट हैव बीन फाउंड. मतलब क्या है कि 92 से भी ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, नेचुरली. 92 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, नेचुरल, मतलब हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं. एन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज इन टर्म्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. अब जो ये नेचुरली जो एलिमेंट हैं उनको दो टर्म्स में डिवाइड किया गया था, और एक तो मेटल और एक नॉन मेटल. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स. इन 92 से जो अधिक नेचुरली एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, मेटल्स. ए फ्यू अमॉन्ग देम आर such metals which possess the characteristics of both metals and non-metal. A few among them. और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की विशेषताएं, पर वह बहुत कम हैं. लेस देन 20 ऑफ देम आर नॉन मेटल. और 20 से भी कम क्या है, नॉन मेटल्स. 20 से भी क्या है उनमें, नॉन मेटल. You might have seen many of the metals in your daily life, such as iron, gold, silver, aluminium, copper, etc. You might have seen, तुमने क्या किया होंगे, डेली लाइफ में अनेक सारे काफ़ी मेटल्स देखे होंगे. जैसे कि आपने आयरन देखे होंगे, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है. सी द ऑब्जर्वेशन गिवन इन द टेबल एंड ट्राई टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. जैसे गोल्ड, तो गोल्ड क्या है, मेटल. सिल्वर भी क्या है, मेटल. चारकोल है, सल्फर है, कॉपर है, वुडन चेयर है. तो इनमें हमको ये बताना है कौन से मेटल हैं, कौन से नॉन मेटल हैं, हार्ड हैं या हार्ड नहीं हैं, कौन से शाइनी हैं और कौन से डल हैं. ओके, आगे. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. मेटल्स जो हैं उनको क्या किया जा सकता है, नॉन मेटल्स से किसके आधार पर, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर डिस्टिंग्विश किया जा सकता है. यू ऑलरेडी नो दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. तुम पहले से ही जानते हो कि जो लस्टरनेस होती है और हार्डनेस होती है वो क्या होती है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी. वी विल डिस्कस दिस प्रॉपर्टीज इन डिटेल इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम डिटेल में इन प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे. मोर अबाउट एलिमेंट्स. यू हैव लर्न अबाउट केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शंस इन क्लास 7. मतलब तुम क्लास 7th में क्या कर चुके हो, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज के बारे में सीख चुके हो. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंसेस अंडरगो ए केमिकल चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस. ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस, जब केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, मतलब जो सब्सटेंसेज होती हैं उनको जब केमिकल रिएक्शन कराया जाता है तो उनमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं. केमिकल चेंजेस होने के कारण नया सब्सटेंस बनकर तैयार होता है. हाउएवर देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेज दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू न्यू सब्सटेंस बाय हीटिंग और कूलिंग बाय इलेक्ट्रोलाइसिस बाय केमिकल रिएक्शंस. हाउएवर देयर आर सर्टेन, जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या नहीं हो सकते हैं, नए सब्सटेंस में चेंज नहीं हो सकते, ना तो हीटिंग से और ना ही कूलिंग से.
जो कि किससे हो सकते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के इलेक्ट्रोलाइसिस से किए जा सकते हैं। सब सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एलिमेंट, इस प्रकार के जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। सो वी कैन डिफाइन एन एलिमेंट ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज। हम कह सकते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिनको दो या दो से अधिक सब्सटेंस में नहीं तोड़ा जा सकता है बाय फिजिकल मीन्स और केमिकल मीन्स, किससे, फिजिकल या केमिकल तरीके से या इलेक्ट्रोलिसिस से इनको दो या दो से अधिक सब्सटेंसों में क्या नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आयरन कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स। बिल्कुल सही। जो आयरन है उस आयरन को सिर्फ आयरन के शेप को चेंज किया जा सकता है, आयरन के रूप को चेंज किया जा सकता है, बट आयरन को कुछ और नहीं बनाया जा सकता है, मतलब उसमें केमिकल चेंज नहीं किया जा सकता है। आयरन तो आयरन ही रहेगा। सिमिलरली कार्बन, लीड, गोल्ड एटसेट्रा आर सम अदर एलिमेंट्स। देयर आर 115 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार। इस प्रकार से 115 जो एलिमेंट्स हैं, इस प्रकार के एलिमेंटों को क्या किया गया, डिस्कवर किया गया है। अमोंगेस्ट दीज एलिमेंट्स 92 एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑक्यूरिंग एंड 23 आर मैन मेड एलिमेंट, जिनमें से 92 तो क्या है, नेचुरली एलिमेंट्स हैं और 23 क्या है, मैन मेड। द एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इंटू 3 ब्रॉड क्लासेज। एलिमेंट्स जो हैं उनको 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। एक तो मेटल, एक नॉन मेटल, एक मेटलॉइड्स। एक तो मेटल्स में, एक नॉन मेटल्स में और एक मेटलॉइड्स में। इन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें से 18 तो क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, 7 मेटलॉइड्स हैं और 90 क्या हैं, मेटल्स। ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन ए solid state at room temperature except mercury and gallium which exist in a liquid state. All metals exist in a solid state. सभी मेटल्स जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड, किसको छोड़कर, मरकरी और गैलियम को छोड़कर, जो कि एक लिक्विड स्टेट में होते हैं। सोडियम है, देखो इस कुछ सिंबल्स हैं। सोडियम का सिंबल होता है Na, पोटेशियम का K होता है, मैग्नीशियम का Mg, कैल्शियम का Ca, क्रोमियम का होता है Cr, मैग्नीज का होता है Mn, आयरन का Fe, कोबाल्ट का Co, निकल का होता है Ni, कॉपर का Cu, जिंक का Zn, एल्यूमिनियम का Al, गैलियम का Ga, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, प्लेटिनम का होता है Pt, मरकरी का Hg, टिन का होता है Sn, लीड का होता है Pb और यूरेनियम का होता है U। तो ये आपको जो सिंबल्स हैं उनको क्या करना है, लर्न, सिंबल्स क्या करने हैं, लर्न करने हैं। ओके, चलो आगे है हाइड्रोजन है, उसको H बोलते हैं, नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O, फ्लोरीन को बोलते हैं F, क्लोरीन को बोलते हैं Cl, हीलियम को He, नियोन को Ne, आर्गन को Ar, क्रिप्टॉन को कहा जाता है Kr, और जेनॉन होता है उसको Xe कहा जाता है, रेडन होता है उसको Rn कहा जाता है, ब्रोमाइन को कहा जाता है Br, कार्बन को C, सल्फर को S, फास्फोरस को P, सेलेनियम को Se, आयोडीन को I और एस्टेटाइन को कहा जाता है At। सबके स्टेट दे रखे हैं, कौन कौन से गैस होते हैं, कौन से लिक्विड होते हैं, कौन से सॉलिड होते हैं, इनके आगे सबका दिया हुआ है। आगे चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यू माइट हैव सीन द वर्किंग ऑफ ए गोल्ड स्मिथ और ए ब्लैक स्मिथ। तुमने गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ को काम करते हुए देखा होगा। हैव यू एवर नोटिस, क्या तुमने कभी नोटिस किया, दैट दे फर्स्ट हीट द मेटल टू रेड हॉट बिफोर बीटिंग देम इनटू द डिजायर्ड शेप। मतलब ये क्या करते हैं, आग पर तपाकर उस मेटल को क्या कर लेते हैं, बिल्कुल लाल कर लेते हैं, लाल गर्म कर लेते हैं, इतना गर्म करते हैं कि वो लाल हो जाता है उसको शेप देने से पहले।
Would you expect a similar change on beating a log of wood? एक वुड का लॉग होता है, उस पर उसको उसकी शेप वगैरह साइज को चेंज करने के लिए उसको क्या करते हैं, बीट करते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दिस बाय परफॉर्मिंग ए सिंपल एक्टिविटी। चलो देखते हैं। तो टेक डिफरेंट मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर एंड सिल्वर अलॉन्ग विद ए कॉल पीस। मतलब जो एल्यूमिनियम है या आयरन है, कॉपर है या सिल्वर है, उसको एक कॉयल पीस के साथ लेते हैं, स्टोन पीस एंड पेंसिल ली। ट्राई टू हिट ऑल ऑफ दीज विद द हेल्प ऑफ ए हैमर एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। ये कह रहा है आयरन इफेक्ट ऑन हार्मिंग विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन ए शेप। इस प्रकार से आज इतना ही, बाकी और आगे